अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ख़ास रेसिपी है। आप इसे अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करेंगे तो आप अपनी तमाम तकलीफ़ें और बीमारियाँ भूल जाएंगे। अगर आपको जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, आप इसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। इसके लिए चाहिए हमें 1 प्याली खुश्क खजूर, 1 प्याली भुने हुए चने, हाफ़ प्याली 4 मग्स, हाफ़ प्याली बादाम, 3 से 4 टेबलस्पून पिस्ते, 2 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून अजवाइन। इसके अलावा जो हमें चीज़ चाहिए 1 प्याली फूल मखाने, ये आपकी कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगी। फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें तमाम चीज़ें डाल देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। खुश्क खजूर को नहीं डालेंगे। 3 से 4 मिनट जब तमाम चीज़ें ड्राई रोस्ट हो जाएंगी तो उसके बाद लास्ट पे सौंफ और अजवाइन डाल के मज़ीद 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे और इसके बाद इसे किसी प्लेट में निकाल देंगे और थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल होने का इंतज़ार करेंगे। फिर उसी पैन में फूल मखाने डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे उसी तरह ड्राई रोस्ट करेंगे जैसे पहले हमने बाकी चीज़ें की हैं। और फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसे किसी ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे और पाउडर बना लेंगे। फिर इस पाउडर को किसी बर्तन में निकाल लें। इसी तरह मैं बाकी चीज़ों को भी ग्राइंड कर लूँगी। दरदरा सा पाउडर तैयार होगा। इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे और आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में डालकर रख सकते हैं। आप इसे रोज़ाना रात को 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लें। आपकी तमाम तकलीफ़ें और बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो आप बच्चों के लिए इसके छोटे छोटे लड्डू बना लें। इससे बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम सबसे पहले चाश तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप शक्कर में 1 कप पानी शामिल किया है। आप चाहें तो इसे शुगर में भी बना सकते हैं, लेकिन शक्कर में इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। चम्मच हम मसलसल चलाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। जब ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तो फिर हम इस बात का ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा थिक ना हो, बल्कि इस जैसे ही एक तार बने हम आंच बंद कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये चाश बनके तैयार हुई थी। जब इस कंसिस्टेंसी पे आ जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे और जो हमने पाउडर बना के रखा है वो इसमें शामिल कर देंगे। पाउडर शामिल करने के बाद गरम गरम ही हम इसको मिक्स कर लेंगे। ठंडा होके ये मिक्स नहीं होगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इतना ठंडा होना चाहिए कि आप अपने हाथों में बर्दाश्त कर लें, क्योंकि हाथों से ही हमने इसके शेप देनी है। तो ये नीम गर्म होगा तो हम इसको बआसानी कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर ठंडा हो गया तो ये शेप नहीं बनेगी। इसी तरह तमाम लड्डू तैयार कर लेंगे। जो बच्चे खाने पीने में नखरे करते हैं और उनको वीकनेस रहती है, उनको रोज़ सुबह के टाइम 1 लड्डू दूध के गिलास के साथ दें। उनकी तमाम वीकनेस ख़त्म हो जाएगी। ये बच्चों को स्ट्रॉन्ग करेगी। बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आप अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में रखने से ये टाइट हो जाएंगे और फिर खाने में थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। आप इसे आराम से 1 माह तक बाहर रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।